मेरा नाम खुरम शरीफ है और मैं एज डिप्टी डायरेक्टर आईटी सर्व कर रहा हूँ डीएचए में। आप में से कुछ हजरात से पहले मुलाकात है जब हमने मेंबर एरिया लॉन्च किया था, तो उसमें कुछ क्यूरीज थी आप लोगों की कि पुराने मेंबर एरिया में कुछ जो एक्सेस हो रहा था, स्पेशली मेंबर का लेजर और चालान जनरेशन, वो चीज़ें रुक गई थी जब हमने मेंबर एरिया में चेंज किया। तो उस वक्त भी बात हुई थी कि हम एक डीलर्स या रियल्टर्स पोर्टल पे काम कर रहे हैं, जिसमें मतलब जो चीज़ें आपकी उसमें रुक गई थी वो उसमें हम देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली जो आप लोगों को ज़हमत देने का मकसद था कि एक दफ़ा आपको गो थ्रू करा दिया जाए। सेकेंडली अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस पे, इससे रिलेटेड, उनको भी एड्रेस कर लिया जाए। तो स्टार्ट इसका लाइव डेमो से ही करते हैं कि फर्स्ट ये साइन अप स्क्रीन है जिस पे लेट्स को जो रियल्टर ओनर है वो अपने CNIC से रजिस्टर करेगा। अगेन जिस हमारे बैंक्स की अगर आप ATM एक्टिवेट करें, उसके बाद सिमिलरली अकाउंट क्रिएशन के बाद आपको जस्ट हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करनी होगी अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। ये सिर्फ प्रिवेंशन है कि किसी और के CNIC पे कोई और साइन अप ना कर ले गलती से। आफ्टर साइन अप मतलब जो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, लॉगिन स्क्रीन आपकी, जो यूज़र ने पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया है, उसके बाद आप लॉगिन कर सकेंगे और आपको एक सिंपल ये डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड में अब मैं ये अरसलान रियल डाटा है, अरसलान एसोसिएट से लॉगिन हूँ। उनका एक ओवरव्यू समरी, उनकी NDCs टोटल कितनी सबमिट हैं, इन प्रोसेस कितनी हैं, ट्रांसफ़र सेट्स कितने जमा हैं, कितने प्रोसेस है, और एक ग्लांस में उनको ये कि उनकी अपकमिंग ट्रांसफर्स कौन सी आ रही है, किस डेट्स पे आ रही हैं, या अगर कुछ पेंडिंग भी है तो उसमें। तो डैशबोर्ड में एक समराइज्ड है। फर्दर इनकी अगर डिटेल्स में जाते हैं, लेट्स सपोज हम स्टेटसेस में हम देखते हैं NDCs में, ये टोटल NDCs हैं इनकी जब से हम लोग रिकॉर्ड में इसमें बेसिकली हम लोग शो करना चाह रहे हैं तब से हैं। इस पर अगर उनकी कोई इन प्रोसेस हैं, कंप्लीट हैं, जो भी हैं आपकी डिटेल्स वगैरह, वो यहाँ पे आर्काइव है। इसका फ़ायदा ये है अगर आपने कोई NDC अप्लाई की है, बजाय इसके कि आप सब ऑफिस या साइड ऑफिस जाके पता करें, अगर आपको यहीं स्टेटस अप्रूव नज़र आ गया मतलब आपकी NDC रेडी है, जाके आप रिसीव कर सकते हैं इजीली। सेकेंडली ट्रांसफर सेट पे भी आपका है कि इस जो भी डीलर लॉगिन है उनके बिहाफ पे कितने ट्रांसफर सेट्स हुए हैं, कंप्लीट कितने हो गए हैं, अपकमिंग कौन सी आ रही हैं ट्रांसफर्स, वो भी उनको यहाँ पे स्टेटस नज़र आ रहा होगा। अगेन आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा ये जो ट्रांसफर ब्लॉक नया हम लोगों ने बनाया है, इसमें जो सिस्टम है IT का, उसमें ये है कि जब भी कोई रेप जाता है किसी भी डीलरशिप के बिहाफ पे, तो उसका रिकॉर्ड पहले चेक होता है। मतलब वो अगर कोई NDC जमा कर रहा है तो आप अपने रेप्स की डिटेल्स यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। प्लस अगर कोई चीज़ अपडेट करनी है तो इसमें है कि ट्रांसफ़र ब्रांच को आपने अप्रोच करना है। अपडेट का ऑप्शन यहाँ दे सकते थे, मगर उनके कुछ प्रोसेसेस हैं जिनसे गुजर के वो रैप की डिटेल अपडेट करते हैं, या अगर न्यू रैप भी ऐड करना है उसका भी है। और इस चीज़ को आप लोगों ने मेक श्योर इसलिए करना है क्योंकि इन फ्यूचर जो भी रैप जाएगा या डीलर जाएंगे तो उनका रिकॉर्ड चेक होगा तो आगे कोई प्रोसेस वो कर सकेंगे। तो एक तो यहाँ पे ग्लांस है। सेकेंडली जो सबसे डिमांडिंग फीचर था जो हमने पहले मेंबरशिप को जब चेंज किया था ख़त्म हो गया था, जिसमें आप मेंबर का लेजर चेक करते थे। उस रीज़न ये था उसमें कि मतलब जो हम तक क्यों नहीं पहुँचे कि आपने कोई डील कर रहे हैं, तो डील से बेहतर ये है कि आप देखना चाहते हैं कि आया एक बंदा कहता है उस पर सरचार्ज नहीं है, मगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि वाकई सरचार्ज है भी कि नहीं है, या वो कोई कमिटमेंट करता है कि मैंने इतनी इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं, पेंडिंग है कि नहीं। उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है एक्सक्लूसिव, मतलब उस बंदे का CNIC और रेफरेंस नंबर डालेंगे प्लॉट का, उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी उसमें। इसके एक लाइव डेमो में आपको दिखाता हूँ। जैसे एक CNIC है आपका, मतलब जो जिसे डील कर CNIC आ गया। सेकेंडली उसका रेफरेंस नंबर, अगेन ये रियल डाटा फेच करेगा। इस केस में जो मैंने चेक किया उसके डेवलपमेंट चार्जेस 21 में से 1050 उसने पे किए हुए हैं। सरचार्ज अगर कोई है तो उसका सामने नज़र आ रहा है। तो बेसिकली क्यूरी ये थी कि हमने ये चीज़ें एटलीस्ट देखनी होती हैं। आपकी कोई डील हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप एक दफ़ा पहले देख सकते हैं कि आया मतलब जो कमिटमेंट आपके साथ वो बायर सेलर कर रहा है वो आया दुरुस्त भी है या नहीं है। सेकेंडली एक और जो क्यूरी आई थी वो ये था कि मेंबर्स मतलब रियल्टर्स को कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दें इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहते हैं जी मैंने पैसे आपको सेंड कर दिए हैं, चालान जनरेट करके कर दें। एक तरीका ये था कि हमारे सब ऑफिस पे आके जनरेट, अदरवाइज हमने यहाँ पे चालान पेमेंट का ऑप्शन दे दिया, चालान यहीं से जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली उस बंदे का CNIC डालें जिसके भी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। एक सेकेंड यहाँ पर रेफरेंस, नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दे रहा है उस प्लॉट के अगेंस्ट आपने सरचार्ज पे करने हैं, कौन सा भी चालान डिपेंडिंग, और अगर विला होगा तो उसी हिसाब से उसके ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे होंगे। अब आई एम नॉट श्योर कि विजिबल है कि नहीं, मगर इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर उसकी मैक्सिमम अमाउंट भी लिखी आ रही है।
फॉर एग्जांपल ये अगर रिमेनिंग चार्जेस में से 12,228 लिखा आ रहा है, आप इससे ज़्यादा का चलान जनरेट भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस पर थोड़ी विजिबिलिटी का आता है। लेट्स सपोज एक चलान जनरेट करते हैं, इसके सरचार्ज अमाउंट में डाल देता हूँ 10 रुपये, इंस्टॉलमेंट चार्जेस वो आ जाता है 1000 रुपये, आपका 1010 का टोटल अमाउंट है। इसका हम लोग डाउनलोड आपको ऑप्शन दे रहे हैं चलान जनरेट करने का, जो आप उस मेंबर के बिहाफ पे कर सकेंगे। ये चलान हमारा जनरेट, ये चलान उसका डाउनलोड हो गया एज ए PDF, ये चलान जनरेट होकर उसका आ गया है। बेसिकली वही जो सरचार्ज था आपका 10 रुपये और डेवलपमेंट चार्जेस ये है। इसका प्रिंट लें और जाके मतलब किसी भी बैंक में कर सकें। एक और प्रोविज़न है, मगर उसमें एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि आप क्रेडिट कार्ड से भी क्लाइंट के बिहाफ पे कर सकते हैं, मगर वो अभी थोड़ा सा देख रहे हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मगर ये हम लोग कर चुके हैं जो मेंबर एरिया में। सेम हम लोग ऑब्वियसली इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये 2 फीचर्स तो थे कि मतलब शदीद ज़रूरत उनकी थी कि ये दिए जाएँ हमें एटलीस्ट, कि ये हमारे काम के हैं, हमने मेंबर्स की पेमेंट्स करनी होती हैं, प्लॉट वेरीफाई करने होते हैं, प्लस हमने थोड़ा सा ये किया। और सेकेंड इसमें ये है फीडबैक एंड कंप्लेंट्स। यहाँ पे मतलब कोई भी आपकी कंप्लेंट, सजेशन, व्हाट्सएवर कुछ भी है, ये आप यहाँ पे देंगे अलॉन्ग विद योर इन्फॉर्मेशन मैसेज, तो वो अकॉर्डिंगली जो भी आपके कंप्लेंट्स हैं, अगर उस पर रिक्वायरमेंट कोई हुई रिप्लाई वगैरह करना जो भी हो वो उस पर कर सकते हैं। रीज़न इसकी यहाँ से हुई कि कुछ जो डिस्कशंस हुई वो कहते हैं जी हम लोग लेट्स सपोज कोई लेटर लिखा था, रिसीव हुआ नहीं हुआ, कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ है, मतलब इस तरह की कोई क्यूरीज़ हैं तो उस पर जो एक्शन सॉर्ट होगा वो करेगा। इन फ्यूचर में जो हम लोग आगे प्लान किया हुआ है वो अगेन कर तो लिया है, मगर उसको देख रहे हैं कि मोडेलिटीज़ उसकी क्या है। जो NDCs होती हैं, हम वो कोशिश करें कि NDC इनिशिएट एटलीस्ट इस पोर्टल से हो सके कि आपकी NDCs यहाँ से होगी। सेकेंडली आपकी जो रिन्यूअल्स हैं, रिन्यूअल फीस वगैरह जो डीलर्स पे करते हैं, वो भी हम वहाँ से वह क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं क्योंकि उसमें मेंबर इन्वॉल्व नहीं है, तो वो सेफ़ है, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं उसमें। और मोर और लेस ये यहाँ तक रेडी टू यूज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।